जिंदगी के लिए दिया। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया। और आपने अपनी वोट का प्रयोग किसने किया मेरे साथियों? ऐसे लोगों पे भरोसा करने के लिए जिनका बस चले तो वो आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले, जिनका बस चले वो आपसे पानी पीने का अधिकार छीन ले, जिनका बस है वो आपसे अच्छे कपड़े पहनने और आजादी से जीने का अधिकार छीन ले। ऐसे लोगों का इसलिए क्योंकि हमने गलती की तो सजा भी हमें मिल रही। वोट दो धारी तलवार है। अगर आप दुश्मन को दोगे तो आपका इलाज होगा, और अगर आप अपनों को दोगे तो आपकी परेशानियों का इलाज होगा। आपको ये तय करना है कि आपको किसका इलाज करवाना है, अपना या उनका, या अपनी परेशानियों का। मैंने कहा कि यहाँ की सरकार से भी बात करनी है, लेकिन यहाँ की सरकार के साथ यहाँ अपने लोगों से भी बात करने की वो क्या चाहते हैं। अगर आप इन सरकारों से खुश हो, अगर आप इन सरकारों के कार्यकाल से खुश हो, तो फिर आपको आजाद समाज पार्टी को समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप ये मानते हो कि बार-बार आपसे धोखा करके, आपसे झूठे वादे करके आपको ठगा गया है, तो फिर हमारे यहाँ एक कहावत है कि अजमाए हुए को अजमाया हुआ नहीं जाता। अगर आप मानते हैं कि यहाँ सभी सरकारों ने आपको बेबस, लाचार, गुलाम बनाने का काम किया है, तो मेरे साथियों फिर ऐतिहासिक निर्णय लो, क्योंकि भारत में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुमत का शासन होना चाहिए। जिनका वोट होना चाहिए उनका राज होना चाहिए, लेकिन वोट यहाँ आपके पास है, राज आपके हिस्से में नहीं आया। आपके हिस्से में आया जुर्म, जाति, बेबसी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार और भिक्षी खाल, लुटती अस्मत, ये आपके हिस्से में आया। बेबसी, लाचारी और कई तरह की बेबसी, लाचारी। अभी यहाँ छात्र संघ चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव से हवा का पता लगता था। इस बार भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन मैदान में आई तो मुख्यमंत्री जी चुनाव से ही मुकर गए। वो कहते हैं चुनाव ही नहीं कराने, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे पहली पाठशाला है छात्र राजनीति। और छात्र राजनीति से जो निकल के आता है वो सरकार के दमन के आगे झुकता नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। जहां एक तरफ अमीरों की औलादें एसी के कमरों में सीखती है, बड़े बड़े बस पर सीखती है, वहां गरीब किसान, कमेरे, नौजवानों की औलादें वो छात्र संघ के जरिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सीखती है। इनको लगा कि नया नेतृत्व न खड़ा हो, इनको आपसी गठजोड़ चलता रहे, नए नेतृत्व का निर्माण न, इसलिए छात्र चुनाव को टाल दिया जाए। याद रखना मुख्यमंत्री जी, आप भले ही सत्ता की ताकत से छात्र चुनाव को न होने दो, लेकिन आप 2023 का चुनाव नहीं रोक सकते। 2023 का चुनाव होगा, ये युवा शक्ति राजस्थान के काया पलट के रख देगी। इस बात को आप याद रखना। आप नौजवानों की बात करते हो किस मुंह से? आपकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। गरीबों के भविष्य में, नौजवान लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है, उनके हिस्से को डका लिया जाता है। मैंने पहली बार सुना बस में बैठ के पेपर दिए जाते हैं, पेपर लीक इतना बड़े पैमाने पे यहाँ होता है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून का राज है, जो एक पर्चा सुरक्षित न रख पाए वो राजस्थान की जनता को सुरक्षित रख देगी क्या सरकार? आप मुझे बताओ। ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, इस ढक्कन को हम लोग बंद करने का काम करेंगे 2023 में। आप लोग इस बात को याद रखना मेरे साथियों। मेरे आज भी याद है, यहाँ की सरकार कहती है जब इनके बड़े नेताओं पर अत्याचार होते हैं या संविधान का हनन होता है, ये कहते हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार खराब है, संविधान को नहीं मानती। मैं ऐतिहासिक प्रमाण हूं आपके पास। मैं सीएचए के साथियों की लड़ाई लड़ने आया था, उनका आंदोलन था। रात को 12 बजे
लिए इसी जयपुर से उठा के मुझे सोते हुए को, और सिर्फ मुझे नहीं, मुझे तो आदत है आपकी लड़ाई में हर कीमत चुकाने की, लेकिन जितने भी साथी मेरे साथ आए थे सबको जेल भेजने का काम किया सरकार। और लड़ाई ये है क्या सिर्फ उनके भाइयों के हक अधिकार की थी। यहाँ हर गरीब टीचर का जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, सीएचसी के भाई हो, थर्ड ग्रेड टीचर हो, सरकारी कर्मचारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। अभी मेडिकल के डॉक्टर्स ने धरना दिया, मुख्यमंत्री तानेशाही पे रहे और उनसे कहा नौकरी करनी है करो वरना छोड़ दो। ये है इनकार किस लिए? इसी जनता ने आपको ताकत दी है कि आज आप अहंकारी हो गए। अगर सरकार अहंकारी हो जाए तो जनता को निर्णय लेके सरकार को सबक सिखाना चाहिए, और उस आदमी को जो तानाशाही करे उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए कि उसका घमंड इतना बढ़ जाए कि वो अन्याय अत्याचार की हद को पार कर जाए। इसलिए आज हम लोग सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, और कानून का राज कितना ही आपने देखा कि यहाँ एक कर्मचारी पहले एक महिला को, मुस्लिम महिला को छेड़छाड़ी करता है, और फिर हमारे एक देशभक्त एक भाई की जो है टीकाराम मीणा जी की, और उनके साथ अक्सर और तमाम लोगों की, जिनका सगर भाई के मैं घर भी जाऊंगा वो यही जयपुर के उनके आंसू पूछने के लिए, लेकिन उनकी गोली मार के हत्या कर देती है। ये व्यवस्था जो यहाँ राजस्थान में है, और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है, शहीद का दर्जा देने के बजाय मुख्यमंत्री जी और उनके नेता बैठ के उस परिवार का मजाक उड़ाते हैं। ये बड़े सरकार की सच्चाई है आपके सामने। एक मेरे याद है, आपने ऐसे इतनी बड़ी ताकत में SC/ST की महापंचायत की थी, आपको याद है या नहीं है बताओ? जिस दिन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर SC/ST की महापंचायत की, वो सारे कर्मचारी मैं जानता हूं कितना उत्पीड़न उन अधिकारी कर्मचारियों का सरकार के लोगों ने किया। सरकार को लगा कि ये कर्मचारी अपने हक आवाज के लिए समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहता कि जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने व्यक्ति को ताकतवर नहीं बनाओगे, इसी तरह के दमन का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास रखिए, अगर एक भी कर्मचारी का दमन होगा तो दमन करने वाला चाहे मुख्यमंत्री हो या उनका कोई मंत्री हो, उनका कोई अधिकारी हो, चैन से नहीं बैठेगा कुर्सी पे। इस बात को आप लोग याद रखना। 2018 के सारे मुकदमे वापस अभी नहीं हुए सारे मुकदमे वापस हुए। SC/ST आयोग बनाया, किसी पोस्ट ऑफिसर ज्यादा नहीं है वो, उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। उनके जो देश है उनको भी मैंने सुना, वो भी बेचारे कहते रहते हैं कि साहब ये परेशानी को सुनता नहीं, एक झुंझुना बना के रख दिया, उसको कोई ताकत पावर नहीं है। झुंझुना इसलिए बना दिया कि हम सवाल ना करें, लेकिन सवाल तो करने पड़ेंगे। जनता ने आपको वोट देकर सरकार बनाया, और सरकार इसलिए बनाया कि 2 अप्रैल 2018 में स्पेशली SC/ST के लोगों ने जो आंदोलन किया, उन पर झूठे मुकदमे लगे, उनकी खाल जीती गई। उन्होंने सोचा कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे देते हैं। उन्होंने आपकी सरकार बना दी, आपने उसके नाम पर 2019 में वोट लिया, और आज तक आपने मुकदमे वापिस लेके न्याय आयोग को ताकतवर किया। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि आप इन वर्गों के हितैषी हो ही नहीं। सम्मानित साथियों, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, देश भर के जुल्म हत्याएं एक तरफ, देश भर का अन्याय अत्याचार एक तरफ, और राजस्थान का अन्याय अत्याचार एक तरफ, और फिर आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। आपको याद है जितेंद्र मेघवाल, कितने लोगों को याद है? हाथ पास खड़ा कर। आपको याद है जितेंद्र मेघवाल, आपको याद है कार्तिक भील, आपको याद है पूजा भील, आपको याद है वर्षावती वाल्मीकि, आपको याद है एक प्रकार
साथ जो है उसको भी नहीं भूल सकता। मैंने आपको हर नया पंचायत में याद दिलाया, जब भी आपने सामाजिक न्याय सम्मेलन किए मैंने आपको याद दिलाया कि जुर्म जात के अन्याय अत्याचार के जिम्मेदार हम लोग और कैसे ये आपको जानना चाहिए। आज आप यहाँ हजारों की संख्या में आए, हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि जिस वोट के दम पे हम अपना राज स्थापित कर सकते थे, उस वोट को हमने इनको देने का काम किया और इन्होंने बदले में जो इनका स्वभाव है, इन्होंने बदले में वही अन्याय अत्याचार जुर्म जाति हमें देने का काम किया। अगर आपने इनको पागल बोलना बनाया होता तो किसी जालिम की हिम्मत नहीं होती कि वो जितेंद्र वेगवाल को चाकू से चीर देता। किसी जालिम की हिम्मत नहीं होती कि वो पूजा भील की 10-11 टुकड़ों में जो है उसकी हत्या कर देता। कोई किसी सामंत की हिम्मत नहीं होती कि वो इंद्र मेघवाल को पीट के मार देता। मटकी छूने पर उसके खिलाफ पंचायत होती है, ये हमें मारते भी है और उनके खिलाफ हमारे जो अन्याय की लड़ाई है उसके खिलाफ पंचायत भी करवाते हैं। आप ये बताओ कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी के लिए दिया, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया, और आपने अपनी वोट का प्रयोग किसने किया मेरे साथियों? ऐसे लोगों पर भरोसा करने के लिए जिनका बस चले तो वो आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले, जिनका बस चले वो आपसे पानी पीने का अधिकार छीन ले, जिनका बस है वो आपसे अच्छे कपड़े पहनने और आजादी से जीने का अधिकार छीन ले। ऐसे लोगों का इसलिए क्योंकि हमने गलती की तो सजा भी हमें मिल रही। वोट दो धारी तलवार है, अगर आप दुश्मन को दोगे तो आपका इलाज होगा, अगर आप अपनों को दोगे तो आपकी परेशानियों का इलाज होगा। आपको ये तय करना है कि आपको किसका इलाज करवाना है, अपना या उनका, या अपनी परेशानियों का। मेरे प्यारे भाइयों, सरकार ने बहुत सारी नई योजनाएं कुछ दिन पहले लागू की। क्यों 4.5 साल से पहले लोग नहीं रहते थे क्या यहाँ? क्या 4.5 साल बाद आपको क्यों दिखाई दिया कि यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलानी है? क्यों 4.5 साल आप सो रहे थे क्या मुख्यमंत्री जी? मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मेरा दर्द जानना चाहते हो? मैं उदयपुर आया जितेंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने के लिए। इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। मैं उसके बाद 3 बार आया। मैं आके प्लेन से उतरता नहीं, ये मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लेते और फिर गाड़ी में बिठा के दिल्ली छोड़ के आते। एक बार ये मुझे दिल्ली छोड़ के आए, मैंने इन पर फिर भरोसा किया। मैंने इनसे हाथ जोड़ कहा कि अकेला आदमी जाना चाहता हूं इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने के लिए। उस परिवार को मेरी जरूरत है। एक अकेला को ले जाने दिया, इन्होंने मुझे फिर ऑडियो कैप्चर कर मुझे फिर दिल्ली छोड़ के आए। मुझे दिल्ली छोड़ के आए, मैंने तत्काल फ्लाइट कराई के आने से पहले मैं फिर आ गया। जब मैं आ गया तो अधिकारियों ने माथा पीट लिया, कहा तो आदमी है क्या है भाई? इतनी चिंता तो यहाँ के हम नेताओं को नहीं है, यहाँ के लोगों की, जिनको वोट देकर के हमें अपना भी यहाँ के लोगों ने बिठा, जितनी चिंता तुझे है। मैंने कहा कि उनका राजनीतिक रिश्ता है और मेरा उनका रिश्ता है। फिर मैं वापस आया और मेरे साथी हमने प्लान बनाया कि इस बार हम यहाँ की सरकार और पुलिस को बताएंगे कि बाबा साहब के बच्चे कितने दिमागदार हैं। और पूरी सरकार और पुलिस की नाक के नीचे से हम लोग जालोर चले गए। जब मैं उनके घर पहुंच गया तब पुलिस को पता लगा। फिर इन्होंने क्या किया, मुझसे झूठ बोल के लेके आए। अगले दिन हमें पीसी करनी थी कि जयपुर तक सुरक्षा दे रहे।
और जयपुर लाके फिर 50 गाड़ी लाके पूरा जयपुर बंद करके फिर मुझे दिल्ली छोड़ के आए। मैंने इनसे कहा कि जितना फोर्स मुझे रोकने के लिए लगाते हो श्रीमान जी, इतना फोर्स इन वर्गों की सुरक्षा के लिए लगा दो तो आपके प्रदेश में अन्याय अत्याचार नहीं होगा। मैं आता भी तो करता कि आपसे तो अपील करता कि आओ लड़ो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता, ओम प्रकाश रेडर का परिवार इस मंच पे है, उसकी छोटी बहन जो मेरी भी छोटी बहन है, उस मां से उस पिता से मैंने वादा किया था कि आपके बच्चे को न्याय दिलाऊंगा, अपने छोटे भाई ओम प्रकाश रेडर को न्याय दिलाऊंगा। मैं क्यों आता हूं उसका सच यह है कि ओम प्रकाश रेडर मरने से पहले सुसाइड नोट में यहाँ के किसी नेता का नाम नहीं लिखता। वो एक बात लिखता है कि मेरा भाई आएगा चंद्रशेखर आजाद मुझे न्याय दिलाने के लिए। कार्तिक फील्ड में एक नौजवान भाई की हत्या कर दी जाती है। आप ये देखो, 8 महीने से कार्तिक फील्ड का परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है। क्या जवाब दूं मैं इनको? पानी देना है। आप बताओ, क्या मैं जुल्म जात के आगे आंखें बंद कर लूं या घुटने टेक दूं? आप बताओ मेरे लोगों, आप बताओ, आपको तय करना है। क्या मैं औरों की तरह इनके आगे हार मान लूं? क्या मैं औरों की तरह अपने परिवार को मरने के लिए छोड़ दूं? क्या मैं औरों की तरह घर में बैठ के इस अन्याय अत्याचार का तमाशा देखूं या लड़ूं? आप बताओ मेरे लोगों।